और डेली में अगली खबर देश की 1/4 आबादी के लिए यानी लगभग 35 करोड़ लोगों, उनके निवेश और उनके पैसे से जुड़ी हुई खबर अच्छी है नहीं। बीते 5 महीनों से शेयर बाजार लगातार गिर रहा है। इन 5 महीने में करीब 85 लाख करोड़ रुपए खत्म हो चुके हैं, यानी हर दिन लगभग 74,000 करोड़ रुपए डूबे। और ट्रेडिंग के घंटों के हिसाब से आप देखेंगे तो भारतीय बाजार के निवेशकों के हर घंटे लगभग 11,500 करोड़ रुपए डूबे हैं हर घंटे। बाजार आज भी गिरा और आज भी लगभग 7 लाख करोड़ रुपए बाजार में डूबे हैं। ब्लड बात है बाजार के अंदर। निवेशक त्राहिमाम कर रहे हैं और सिर्फ यही कह रहे हैं जो मेरे पीछे वॉल पर लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ दिखा रहा हूं मैं आपको, जो एक सत्य है, जो एक विचार है। उठ जा भाई, वरना बहुत लोग लेट जाए। और सबके मन में एक ही सवाल कि करें तो करें क्या? बेचकर निकल जाएं, रुकें और गिरने पर थोड़े और शेयर खरीद लें? तो अगले 2 मिनट आप जरा टेंशन दीजिएगा, मैं बताने जा रहा हूं। शेयर बाजार में जैसी गिरावट है वो पिछले 29 सालों के बाद आई और आज जो बाजार गिरा उसने 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके पहले ऐसी गिरावट आई थी 1996 में, जुलाई से लेकर के नवंबर के बीच। पिछले 5 महीनों में निफ्टी और सेंसेक्स अपने टॉप लेवल से 15% टूट चुके हैं। और एक्सपर्ट का कहना यह कि अगर 5% बाजार और गिर गया तो गिरते गिरते 20% और गिरेगा। और अगर ऐसा हुआ तो आ जाएगी बाजार में मंदी और इतना पैसा डूब जाएगा, इतना पैसा डूब जाएगा कि हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा। एक्सपर्ट खुद कह रहे हैं। एनर्जी से लेकर के रियल्टी सेक्टर, ऑयल सेक्टर, गैस, ऐसे शेयर 25% से ज्यादा गिर चुके हैं और ये शेयर मंदी में आ चुके हैं। बाजार में इस ब्लड बाथ की मोटे तौर पर 5 बड़ी वजहें हैं। 5 बड़ी वजह क्या क्या बताता हूं। पहली वजह, ट्रंप की टैरिफ नीति और ट्रेड वॉर शुरू होने की आशंका। ये पहली वजह है, स्ट्रांग वजह। दूसरी वजह, ट्रंप की नीतियों से दुनिया भर में मंदी का खतरा बढ़ जाना। तीसरी वजह, भारतीय बाजार में पिछले कुछ सालों में कुछ ज्यादा तेजी देख रही थी, इसलिए यह ड्रॉप डाउन देखा जा रहा है। चौथी वजह, विदेशी निवेशकों का भारत से पैसा निकालना। और पांचवी और सबसे स्ट्रांग वजह, डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता हुआ रुपया। हालांकि कहना बहुत ही मुश्किल है कि यहां से बाजार में रिकवरी कब आएगी, लेकिन कुछ तकनीकी जानकारों ने चार्ट के आधार पर कुछ अहम बातें सपोर्ट की। 30 सेकंड के अंदर वो अहम बातें क्या हैं, ये मैं आपको आज को समझाने जा रहा हूं ताकि आप ध्यान रखें आगे। वो चार्ट में दिखाता हूं आपको, ये चार्ट जरा देखिए। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि 26,200 से बाजार यानी निफ्टी गिर करके 22,100 के आसपास पहुंचा है। तकनीकी जानकार मानते हैं कि 21,800 से नीचे अगर निफ्टी जाता है तो गिरावट बढ़ जाएगी, क्योंकि पिछले साल लोकसभा चुनाव के नतीजे के दिन जो उतार चढ़ाव हुआ, इसके बाद 5 जून को 21,800 से ही बाजार में तेजी आई थी, जो ग्राफ आप देख रहे हैं, और 26,200 तक बाजार गया था, जो सामने आप देख रहे हैं। अब 21,800 से अगर नीचे निफ्टी जाता है तो जानकार मानते हैं कि नवंबर 2023 से जो तेजी 18,800 से शुरू हुई, ये बाजार वहां तक गिर सकता है। लेकिन हम आपको फिर से कहते हैं, अगर आप कोई भी निवेश करते हैं, कोई भी ट्रेड करते हैं, तो पहले अपने वित्तीय सलाहकारों की राय जरूर लीजिए। बाजार में मंदी तेजी होती है और यही बाजार की नेचर भी है। लेकिन इस बार यह हुआ कि गिरावट काफी ज्यादा लंबी हो गई और इसलिए हर निवेशक चिंता में। बहुत जल्द गर्मी भी शुरू होने वाली। मौसम विभाग का कहना यह कि उत्तर भारत में गर्मी मार्च में ही 40 डिग्री तक हो सकती है। आमतौर पर लोग गर्मी में घूमने का प्लान बनाते हैं। अगर आप भी बना रहे हैं और विदेश जाने की सोच रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिए कि पिछले साल के मुकाबले इस साल आपको 20% ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। रुपए में लगातार हो रही गिरावट और डॉलर की मजबूती की वजह से इस साल इंटरनेशनल ट्रैवल पैकेज 15 से 20% महंगे हो चुके हैं। यह बढ़त पिछले साल के अप्रैल जून के मुकाबले है और अगर अगले कुछ हफ्तों में डॉलर के मुकाबले रुपया और गिरता है, गिरावट और आती है, तो ये 20% हो सकता है कि 22%, 24%, 25% हो जाए। इस गिरावट के बाद सबसे ज्यादा असर यूरोपीय देशों की यात्रा पर देखने को मिलेगा। बीते 6 महीनों में डॉलर के मुकाबले रुपया 5% कम हुआ है, कमजोर हुआ है। पिछले साल अगस्त में रुपए के मुकाबले $1 की कीमत में यह होकर अगस्त के 83 से गिरकर 87.2 पर आ गया। 10 फरवरी को गिरकर 77.9 पर आ गया।
रुपए की इस गिरावट का असर उन छात्रों पर भी होगा जो विदेशों में पढ़ रहे हैं। उनको ज्यादा नुकसान हुआ है कि डॉलर के मजबूत होने से पैकेज की कीमतें भी बढ़ रही हैं। बहरहाल ये एक ऐसी दुविधा है जिसमें हर कोई पड़ा हुआ है, निवेशक से लेकर के एक आम कामगार तक। जो व्यक्ति पैसे कमाने की मंशा से, अपना फाइनेंशियल स्टेटस बेहतर करने की मंशा से बाजार में इन्वेस्ट कर रहा है। जो नए निवेशक होते हैं उनको फोमो होता है, वो बाजार में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो बाजार लगातार गिर रहा है। हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि बाजार उठे, लेकिन उसके पैरेलल जो स्ट्रॉन्ग रीजन है रुपए का लगातार गिरना, जिसकी वजह से बाजार भी गिर रहा है और जो लोग घूमना चाहते हैं उनकी जेब से ज्यादा पैसे भी निकल रहे हैं। गिरते बाजार से शेयर धारक टेंशन में है। जी न्यूज़।